जब 90 का नरसंहार के हम लोग झेल लिए तो ये सब लफुआ लफंगा और ये सब एरू गैरू से पुरुषोत्तम राज इस घबरा जाकर श्री बाबू की किताब जब हम पढ़ते थे हमको ये पता है कि श्री बाबू ने दलितों को देवघर के मंदिर में प्रवेश कराकर इस तरह का बंदिश को तोड़ दिए थे। गांधी मैदान का जमीन जो हमारे समाज के लोग दान दिए थे तो ये नहीं दिए थे कि जाओ हमारे समाज के नेता इसमें आके हाथ हिलाना। एक में कई लोग अपना हाथ हिला के अपना नेतागिरी सेट कर लिए हैं। वीडियो डिलीट करना और किसी के खिलाफ लड़ाई लड़के पीछे घूम जाना ये हमारे पूर्वजों ने संस्कार नहीं दिया है। वीडियो डिलीट नहीं होगा। 200 रुपया का माइक अभी रख दो, 5 रुपया की किताब लेके थोड़ा सा संविधान का जाके पढ़ लो, उसके बाद माइक उठाना तुमका काम बहुत बढ़िया कर पाओगे। तुम लोग में यही कमी रहा कि तुमने संस्कृत कभी पढ़ा नहीं, इसलिए संस्कार कभी आया नहीं तुम्हारे अंदर। हमको गरीब बन के शेरों की तरह दहाड़ना है और दहाड़ते रहेंगे। लेकिन ये अधिकार तुमको किसने दिया कि तुम अपने जात में पैदा लेके अपने समाज की भी बात नहीं करोगे, हमारे समाज को गाली दोगे? ये अधिकार तुमको किसने दिया? वैसे अंबेडकर पे हमको गर्व होता है जिन्होंने संविधान बनाने वक्त भी संविधान के पन्ने पे संस्कृत भाषा में लिख दिए थे। जाति विशेष को ठेस पहुंचाता हो, जो किसी जाति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ही पत्रकार बना हो, उसको हम पत्रकार मानवे नहीं करते हैं। डॉक्टर, मास्टर और पत्रकार भी अब जात देखकर लोग को बनाया जा रहा है। उन लोग चाहते ही नहीं कि जातिवाद खत्म हो, क्योंकि जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा इन लोग का दुकान बंद हो जाएगा। जब हाथ में तलवार आता है तो लोग महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह के वंशज खुद अपने आप समझ लेते हैं। जब हाथ में कलम किताब आता है तो लोग लाला समझ लेते हैं। जब आप कहीं मंत्र उच्चारण करते हुए देखते होंगे तो लोग कह देता है कि कोई पंडित ही कर रहा होगा, वो ज्ञान तुम्हारे। ये लोग क्या ब्राह्मणवादी के खिलाफ, क्या समांतवादी के खिलाफ करोगे, क्या हिंदूवादी के खिलाफ करेगा जी? जिसको ये पता नहीं कि सनातन कहां से आया है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट से न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं, वही पुरुषोत्तम जी जो कि स्वर्ण समाज से आते हैं और स्वर्ण के नेता के रूप में उभरे भी हैं और समाज सेवी के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज संशोधन करने का विषय है, हम समाज का नेता नहीं, समाज का बेटा है। समाज के बेटा? हाँ, समाज के बेटा है। और नेता तो पूरे, हम जब नेतृत्व करने का क्षमता हमारे पूरे बिहार के समाज का नेतृत्व तो हम लोग छोटा हो जाता है। समाज तो मेरा अंदर नेतृत्व करता ही, पैदा ही करता है। तो हमारा समाज का कोई नेतृत्व नहीं कर सकता, हमारा समाज नेता ही पैदा करता, नेतृत्व पैदा ही पैदा करता, इसलिए समाज का हम बेटा है और सब दिन रहेंगे। चलिए, आपसे पहला प्रश्न होगा, आपको क्या लगता है, चूंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया के पर आरोप यह भी लग रहा था कि वह स्वर्णों के सिर्फ नेता हैं, वो भूमिहार को लेकर के चलते थे, वो सिर्फ स्वर्ण समाज को लेकर के चलते थे। वो वही लोग कहते हैं जो 5 रुपया का किताब नहीं लिए हैं और 200 रुपया का माइक पकड़ लिए हैं, वही लोग इस तरह का बात का प्रयोग करते हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया भूमिहार ब्राह्मणों के लिए लड़े थे। ब्रह्मेश्वर मुखिया जब भूमिहार ब्राह्मणों के लिए लड़ते हैं, तड़े अंधरा, आज ही बाबू सभागढ़वा में 5 गो मांझी का पैसा देके हम लाए थे। आज बाबू सभागढ़वा में जो 5 गो मांझी भाई आके कह रहे थे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हमारा रक्षा के, हमारा घर परिवार के बचाए हैं, वो का पैसा पर बोल रहे थे। अरे पैसा पर टीआरपी, पैसा पर बोलवाने का काम तुम लोगों ने तो पहले से ठेका उठा लिया है। हमारा जो समाज था, हमारा पूरा देश जो पहले कुछ दिन पहले, बहुत समय पहले जातिवाद से जूझ रहा था, मतलब सब कह रहा था कि जातिवाद के कारण बर्बाद हो रहा था। बीच में फिर कुछ सही हुआ, उसके बाद फिर अब कुछ लोग वैसा ही जातिवाद फिर से ला दिए, मतलब हमारा देश जहां था फिर से वहीं पर ले जाया। देखिए, जातिवाद तो, इस बात को हम नकार नहीं सकते कि बिहार में जातिवाद कभी खत्म होगा, क्योंकि कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं उन लोग चाहते ही नहीं कि जातिवाद खत्म हो, क्योंकि जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा इन लोग का दुकान बंद हो जाएगा। समझ गए ना? अब यहां तो हद के बात यह हो गया, डॉक्टर, मास्टर और पत्रकार भी अब जात देखकर लोग को बनाया जा रहा है और जाति बंदिश में लोग बंद गए हैं। तो वैसे लोग को क्या कहना है जिनको 2 रुपया का ज्ञान नहीं है, जो पैसा का ज्ञान नहीं है, जिनको ये पता नहीं कि पत्रकार का मतलब क्या होता है, जिसको ये पता नहीं है कि मास्टर का मतलब क्या होता है, जिसको ये पता नहीं है। अब कोई पुलिस सिपाही बन जाए और किसी जात का उसी जात के रक्षा करे तो हमको तो नहीं लगता कि अभी किसी का न्याय मिल पाएगा। अभी आप कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप एक पत्रकार को ढोलकिया और क्या क्या बोल करके मतलब संबोधित कर रहे हैं। हम पत्रकार उसी को मानते हैं जो सबको लेकर चलता है, जो किसी धर्म को ठेस पहुंचाता हो, जो जाति विशेष को ठेस पहुंचाता हो, जो किसी जाति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ही पत्रकार बना हो, उसको हम पत्रकार मानवे नहीं करते हैं। उसको हम लफुआ मानते हैं, उसको हम मूर्ख मानते हैं, उसको हम जाहिल मानते हैं, उसको हम अनपढ़ मानते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम नहीं बोलते थे, लेकिन अब बोलना पड़ गया, क्योंकि मन बढ़ाना नहीं, धन बढ़ना चाहिए लेकिन मन नहीं बढ़ना चाहिए। और जब मन बढ़ जाएगा ना तो धन भी घटेगा, मन भी कमा देंगे, हमारी ताकत अंदर है। रामविलास जी को दिक्कत नहीं था पासवान के आवाज उठाने के लिए, जब जीतन राम जी को दिक्कत नहीं था मांझी जी के लिए आवाज उठाने के लिए, जब लालू प्रसाद यादव को दिक्कत नहीं हुआ कि यादव के लिए आवाज उठाने के लिए, जब नीतीश कुमार को
दिक्कत नहीं हुआ कुर्मी के आवाज को उठाने के लिए, तो ये सवाल सिर्फ पुरुषोत्तम से क्यों पूछा जाता है कि आप अपने समाज के लिए जब बात करिएगा तो आपको सवर्ण का अधिकार वाला माना जाएगा? मैं भी करूंगा। जब आप जात गिनेंगे तो मैं गर्व से कहूंगा कि मैं भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत हूं। जब हाथ में तलवार आता है तो लोग महाराणा प्रताप वीर कुंवर सिंह के वंशज खुद अपने आप समझ लेते हैं। जब हाथ में कलम किताब आता है तो लोग लाला समझ लेते हैं। जब आप कहीं मंत्र उच्चारण करते हुए देखते होंगे तो लोग कह देता है कि कोई पंडित ही कर रहा होगा, वो ज्ञान तुम्हारे। ये लोग क्या ब्राह्मणवादी के खिलाफ, क्या समांतवादी के खिलाफ करोगे, क्या हिंदूवादी के खिलाफ करेगा जी? जिसको ये पता नहीं कि सनातन कहां से आया है और संस्कृत आया था कहां से। संस्कृत को संस्कार में चलाया, संस्कृत से संस्कार बनता है। और तुम लोग में यही कमी रहा कि तुमने संस्कृत कभी पढ़ा नहीं, इसलिए संस्कार कभी आया नहीं तुम्हारे अंदर। और जिस अंबेडकर जी की बात करते हो ना, वैसे अंबेडकर पे हमको गर्व होता है जिन्होंने संविधान बनाने वक्त भी संविधान के पन्ने पे संस्कृत भाषा में लिख दिए थे। जाके पढ़ लो, 200 रुपया का माइक अभी रख दो, 5 रुपया की किताब लेके थोड़ा सा संविधान का जाके पढ़ लो, उसके बाद माइक उठाना तुमका काम बहुत बढ़िया कर पाओगे। एक सवाल और रहेगा, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, अभी आप कोई पत्रकार ही के नाम पर ही जो अभी निकलते हैं और जातिवाद फैलाते हैं, और अगर आप उनको कुछ कहिएगा, अगर उन पर कुछ जवाब दीजिएगा तो वह हाय हाय करके बोलेंगे पूरे समाजे को बोल दिया। मतलब बोलिएगा आप उनको और ले लेंगे पूरा जाते को बोल दिया। अब ये देखिए, अब वैसे लोग को कोई नेता नहीं मानता है। वैसे लोग अपने ही समाज के सबसे ज्यादा खतरनाक साबित नहीं। पत्रकार की बात कर रहे हैं, पत्रकार के भेष में आते हैं और कुछ उलझुल बात करेंगे और उन पर कोई बोलेगा तो भाई हमारे समाज को बोल दिया। लेकिन उसके जात समाज के लोग भी समझते हैं कि हमको सिर्फ लड़वाने का ही काम कर रहा है। जो अपने देखिए, ये राज और इस देश में सबका अधिकार है। जब हम भूमिहार ब्राह्मण के घर में पैदा लेंगे तो हमको जाहिर से ये जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बहनों के और अपने समाज की रक्षा जरूर करेंगे। आप भी किसी जात में पैदा लोगे तो आपको भी अधिकार है कि किसी का, लेकिन ये अधिकार तुमको किसने दिया कि तुम अपने जात में पैदा लेके अपने समाज की भी बात नहीं करोगे, हमारे समाज को गाली दोगे? ये अधिकार तुमको किसने दिया? लेकिन ये भी तो एक बात हो जाती है, वो बोले तो आपको झेलना पड़ेगा, अगर आप बोलेगा तो आप पे SC ST एक्ट लग जाए। अरे शुरू से हम लोग झेलते आए हैं। जब 90 के नरसंहार के हम लोग झेल लिए तो ये सब लफुआ लफंगा और ये सब एरू गैरू से पुरुषोत्तम राज इस घबरा जाकर 3 दिन पहले एगो वीडियो बनाया तो उससे लगातार फोन आ रहा है, कोई कह रहा है कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। और कोई हमारे समाज के को बड़का नेता है, पता नहीं हमको उनको नेता बोलने में भी शर्म आ रहा है, वो हमरे से फोन कर करे कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो हमने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिख दिया हूँ कि वीडियो डिलीट करना और किसी के खिलाफ लड़ाई लड़के पीछे घूम जाना, ये हमारे पूर्वजों ने संस्कार नहीं दिया है। वीडियो डिलीट नहीं होगा। आपके पास ताकत कलम की है जो आप हमको काट सकते हैं। जमीर बेच के अमीर बनने वाला काम पुरुषोत्तम राज ने किया है और न करेगा। हमको गरीब बन के शेरों की तरह दहाड़ना है और दहाड़ते रहेंगे। और आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है स्वर्ण समाज जो होता था वो हमेशा से दलित समाज या जो भी समाज है सबको हमेशा आगे बढ़ाने में काम करता, मतलब उसका योगदान रहा करता था। जाता है, यह किताब में लिखा हुआ भी है। श्री बाबू को हम लोग नहीं कार्यकाल देते थे, लेकिन श्री बाबू की किताब जब हम पढ़ते थे हमको ये पता है कि श्री बाबू ने दलितों को देवघर के मंदिर में प्रवेश कराकर इस तरह का बंदिश को तोड़ दिए थे। गांधी मैदान का जमीन जो हमारे समाज के लोग दान दिए थे तो ये नहीं दिए थे कि जाओ हमारे समाज के नेता इसमें आके हाथ हिलाना। एक में कई लोग अपना हाथ हिला के अपना नेतागिरी सेट कर लिए हैं। आखिर में उन गणेश दत्त जमीन दान नहीं देते। सर गणेश दत्त शिक्षा पे काम नहीं किए। सर गणेश दत्त जो काम किए थे शिक्षा पे, वो जात के लिए नहीं किए थे कि सिर्फ हमारे जात के लोग पढ़ेगा। स्वामी सदानंद सरस्वती जी किसानों के महान नेता हुआ करते थे, सिर्फ एक जात के नहीं थे, बल्कि हमारा समाज हमेशा से सबको लेके चला है, बिहार की रक्षा के लिए बात किया है। हम किसी जात पे कटाक्ष आज तक नहीं किए और न करेंगे, क्योंकि हमारा संस्कार ये नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं खुलेआम कर देता हूँ, इसको लोग धमकी समझ ले, इसको लोग गुंडागर्दी समझ ले, चाहे इसको कड़े लहजे में समझ ले, जब हमारे समाज के खिलाफ आवाज उठाओगे तो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया हम तुरंत देने को तैयार हैं। आखिर में उन पत्रकारों को जो एक खास विशेष जात का ठेका ले रखे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वैसे व्यक्ति को पत्रकार मत कहिए। पत्रकार वो नहीं है जिसको पत्रकारिता का मतलब नहीं, पत्रकारिता का मतलब जिसको पता नहीं हो, पत्रकार का प शब्द जिसको मालूम नहीं हो, उसके आप पत्रकार घोषित कर दीजिएगा, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती। तो खुद को वही बोलता है। अरे वही लोग कुछ दिन पहले आके हमको सामने कहता था, जब जीतन जी के खिलाफ पुरुषोत्तम राज मोर्चा खोला था ना, तो आके कहता था कनमा में कि भैया जरा हमरो इंटरव्यू दे दो कि दुकानमा में तो चली टीआरपी वाला दुकानमा के लिए। हाँ, जब टीआरपी बढ़ गया था, अब हमारे उच्च माथा पर चढ़ रहा है,
तो जब हम माथा पर चढ़ाने का ताकत रखते हैं तो जब मुड़िया नीचे घुमा देंगे तो माथा पर से धबाक से गिरोगे ना तो फिर जमीन पर यादों नहीं होगा। हवा में बात करने वाला जब जमीन पे गिरता ना तो इतिहास उसका बदल जाता है। हम लोग जमीने से खड़ा हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पुरुषोत्तम राज जी थे जो कि अपनी बातों को लगातार बेबाकिता से रखते आए हैं और आज भी इन्होंने जो भी तथ्य दिया है अपने जो भी हमने इनसे प्रश्न किया बेबाकिता से अपनी बातों को रखा और बेबाकिता से अपना सारा तथ्य रखा है। फिलहाल अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो शेयर करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।